हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि महा टीईटी का जो पेपर हुआ है तो उसका रिज़ल्ट कब आएगा और महा टेट एग्ज़ाम कब होगा। और हम जानेंगे कि महा टेट एग्ज़ाम जो होने वाला है तो उसको कौन कंडक्ट कराएंगे, जैसे कि आईपीपीएस उसको कंडक्ट कराएंगा या नहीं। इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीईटी का जितने भी सब्जेक्ट है उसके वीडियोस मिलते रहेंगे। महा टेट के भी वीडियो मिलते रहेंगे और टेट के भी वीडियो मिलते रहेंगे, और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। कभी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले थे कि महा टेट एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कब होगा और टीईटी का रिज़ल्ट कब आएगा, इसके बारे में हम आज जान लेंगे। और इसको जो टेट जो एग्ज़ाम होने वाला है इसको आईबीपीएस कंडक्ट कराएंगा या नहीं, इसके बारे में भी हम थोड़ा आज डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों, चलिए। पहली बात तो दोस्तों, महा टीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिज़ल्ट का जो टाइम है दोस्तों वो 45 दिन का है। जैसा कि 45 दिन के बाद तो रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन हम ऐसा समझ के चलेंगे कि इसको यहाँ से टोटल 2 मंथ के, यानी कि 2 मंथ के बाद ये रिज़ल्ट आ सकता है, 2 महीने के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि 2 महीने के बाद आपका टीईटी का रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि इसकी अभी तक ऑफिशियल जो आंसर की है वो अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएंगी और उसके कई दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा महा टीईटी का, जिन बच्चों ने दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने कभी, जैसे आपको टेट एग्ज़ाम देना है तो आपका टीएटी और सीएटी पास होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप महा टेट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। जैसा कि जिन्होंने टीएटी दिया है और सीएटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। जब तक आप वो टीएटी या सीएटी जब तक आप पात्र जैसा कि पास नहीं करते तब तक आप महा टेट एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं रहेंगे। जब आप उसको टीएटी या सीएटी का भी आप पास कर लेंगे, उसी के बाद आप टेट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। ये बात आप अच्छे तरीके से जहन में रखिए, क्योंकि टैट का क्राइटेरिया ये है कि आपका टीएटी और सीएटी, चाहे आपका पहले तो एक तो आप टीएटी पात्र है तो आप टैट के लिए क्वालिफाई रहेंगे। नहीं, आपने कभी टीएटी नहीं पास किया और आपने कभी सीएटी भी पास कर लिया होगा तो आप टैट के लिए क्वालिफाई है। इसी के साथ दोस्तों, कि जब इस बार की जो भर्ती है दोस्तों वो ज़िला वाइज होने वाली है, जो कि नेक्स्ट जो भर्ती होने वाली है टैट के ऊपर वो ज़िले वाइज होने वाली है। जैसा कि तलाटी की भर्ती होती है और आरोग्य की भर्ती होती है, या जेडपी के ज़िला परिषद की जो भर्ती होती है, ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती होती है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, वो ज़िला वाइज होती है। उसी तरह आने वाला जो टैट का एग्ज़ाम होने वाला है, ये शिक्षक भर्ती होने वाली है, वो इस बार ज़िला वाइज होंगी, ना कि ऑल महाराष्ट्र के लिए क्वालिफाई किया रहेगा कोई स्टूडेंट। बल्कि आपको हम आगे बात करेंगे उससे ताल्लुक़ से कि वो किस तरह से आपका प्रोसेसर रहेगा। तो दोस्तों, जो अगला जो टैट होने वाला है वो ज़िले वाइज होने वाला है। भर्ती जो है ज़िले वाइज होने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों, ज़िले वाइज तो भर्ती होंगी, लेकिन उसका पेपर जो है दोस्तों एक ही रहेगा और वो पेपर सबको देना पड़ेगा। लेकिन जॉब का जो लोकेशन रहेगा, जॉब जो आपको मिलेंगी वो एक ही ज़िले में मिलेंगी। यानी कि आपको फॉर्म भरते टाइम पे ही अपना ज़िला सेलेक्ट कर देना होगा कि आपको कौन से ज़िले में जॉब चाहिए। उसके मुताबिक आपका एग्ज़ाम होगा। फिर वो ज़िले के अंदर रैंकिंग लगेंगी कि कौन कितने मार्क पे हाईएस्ट जो बच्चे रहेंगे उनको लिया जाएगा उस ज़िले के अंदर। तो जो ज़िला, जैसा कि एक एक ज़िला बस अभी इस टाइम पे जो भर्ती हुई है 2022 की, तो वो इस तरह से हुई है कि हर स्टूडेंट के लिए ऑल महाराष्ट्र के ज़िले खुले थे कि वो कोई भी ज़िले में जा सकते थे, और कहीं पे उनको प्रिपरेशन आते, यानी कि ऑप्शन आ जाते थे पूरे ज़िलों के। वो ज़िले सेलेक्ट करते थे और उसमें से फिर जब जहाँ पर उनकी रैंकिंग बैठ जाती थी मार्क की, वहाँ पर उनको उठा लिया जाता था, वहाँ पर उनको जॉब मिल जाया करती थी। लेकिन इस बार ऐसा होगा कि आपको ज़िले वाइज एक ज़िला सेलेक्ट, फॉर्म भरते टाइम पर ही एक ज़िला सेलेक्ट कर लेना होगा, और उसके मुताबिक आपका जो ज़िला आपने सेलेक्ट किया है उस ज़िले की यादी लगेंगी। उस ज़िले यादी के अंदर आपका भी अच्छे उस यादी के अंदर समझो सब अलग अलग मार्क वाले बच्चे रहेंगे। जो सब में ज़्यादा मार्क वाले बच्चे रहेंगे ज़िले वाले उसको उठाएंगे, उनको जॉब देंगे। इस तरह से ज़िले वाइज ये भर्ती होंगी। और पेपर सबका एक ही रहेगा। जो टैट का पेपर रहेगा वो एक ही रहेगा, पूरे ज़िलों का पेपर एक ही रहेगा, लेकिन वो ज़िले वाले जो है लिस्ट जो है वो अपने अपने हिसाब से लगाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, टैट का एग्ज़ाम होने से पहले संचय मान्यता होंगी और वैकेंसी आएंगी। जैसा कि पहले जो है
टैट का एग्ज़ाम होने से पहले, क्योंकि ज़िला जो समझो आप ज़िला वाइज भर्ती हो रही है, तो उससे समझो आपको कभी कोई ज़िला सेलेक्ट करना है तो उससे पहले संच मान्यता होना ज़रूरी है और वैकेंसी का आना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई ज़िला सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जगह है या नहीं है, ओबीसी की जगह है या नहीं है, ओपन की जगह है या नहीं है, कोई यूएस वाले बच्चे हैं तो यूएस की जगह है या नहीं है। ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप वो ज़िला सेलेक्ट करेंगे। तो इससे पहले भर्ती होने से पहले संच मान्यता होंगी और वैकेंसी आएंगी, यानी कि कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी है वो सबको पता हो जाएगा। फिर उसके बाद वो टाइप उपलब्ध होगा फॉर्म का, तो उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले पेपर हो गया बाद में फिर आपको एक ज़िला सेलेक्ट करना है, बल्कि ऐसा नहीं है। तलाटी वगैरह का सबका ऐसे ही होता है, जो ज़िला वाइज भर्ती होती है वो सब इसी तरह से होती है कि उसमें पहले जो है संच मान्य पहले जो है वैकेंसी आती है, फिर फॉर्म भरा जाता है कि भाई हमारे जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनको पता होता है कि इस ज़िले में कितनी भर्ती है, ओबीसी की कितनी है और अदर कास्ट की कितनी जगह है। वो हिसाब से अपना फॉर्म वो अपना ज़िला सेलेक्ट करते हैं, उसी हिसाब से सब काम होते हैं। तो जो है शिक्षक भर्ती का भी टीचर जो भर्ती जो होने वाली है उसका भी संच मान्यता पहले होंगी, उसके बाद वैकेंसी आएंगी, उसके बाद ही टाइप उपलब्ध होगा फॉर्म के लिए, पेपर के लिए। और इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम ही ज़िले चॉइस करना होगा। जैसा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म जब भरेंगे आप, तो उससे जैसा कि पहले तो संच मान्यता होंगी, वैकेंसी आ जाएंगी। उसके बाद आपको जब वो फॉर्म भरने के जब भी टाइट होगा समझो, उस टाइम पे आपको फॉर्म भरने का कहा जाएगा कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम के पीरियड में, इस डेट से लेके इस डेट के बीच में आपका फॉर्म भर लीजिए। तो उसी टाइम आपको एक ज़िला चॉइस कर लेना होगा कि भाई हमको इस ज़िले के अंदर हमको जॉब चाहिए। उस हिसाब से आपकी उस हिसाब से आपका आगे का प्रोसेस होता जाएगा। अब सब में बड़ा मसला यह है कि इस बार का जो टैट है वो आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा या नहीं कराएगा, इसके अंदर बहुत कन्फ्यूज़न वाला काम है। क्योंकि इससे पहले का जो पेपर हुआ था उसको कंडक्ट कराना किसने कराया था? आईबीपीएस ने। जो हमारे समझो पुणे का जो आयुक्त कार्यालय है उसने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर अपना पूरा काम किया। उन्होंने पेपर कराया और उसका जो रिजल्ट था वो आयुक्त कार्यालय तक पहुंचा दिया। फिर उनके हिसाब से उन्होंने फिर लिस्ट लगाई, यादियाँ लगाए, फिर उनको जिस तरह से बच्चों को लेना था, स्टूडेंट्स को लेना था, उन्होंने अपने हिसाब से लिया। लेकिन इस बार का आईबीपीएस पेपर कंडक्ट कराएंगे कि नहीं, इसकी बहुत कम चांसेस है कि आईबीपीएस ये पेपर कंडक्ट कराए। क्योंकि ज़्यादातर तो यूट्यूबर या कुछ ऐसे क्लासेस चलाने वाले ये तो बोल रहे हैं कि आईबीपीएस ये पेपर कराएंगा, उसके हिसाब से हम तैयारी करें, ऐसा करें। लेकिन आपको सभी को पता है कि पिछले बारी में जो तलाटी के अंदर घोल हुआ और आरोग्य विभाग के अंदर जो घोल हुआ, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनको जो है जैसा पेपर कंडक्ट कराने का जो उनका इख्तियार था उससे ले लिया गया है। जैसा कि आईबीपीएस हो गया या टीटीएस, आईबीपीएस हो या टीटीएस हो, जो कंपनियां हैं जो पेपर कंडक्ट कराती है बाहर की, उनसे ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ग्रुप सी के जो जितनी भी वैकेंसी कराते थे वो पेपर कंडक्ट कराते थे, तो उनसे महाराष्ट्र सरकार ने उनका इख्तियार ले लिया कि भाई आप इसके बाद हमारा जो पेपर जो है वो एमपीएससी कराएंगा। तो इसी तरह हो सकता है कि आईबीपीएस, अब तो ये सारे यूट्यूबर था, ये जितनी भी क्लासेस लेने वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ये पेपर आईबीपीएस कराएंगा। मेरे को पर ज़्यादा तक मैंने बहुत से लोगों को पूछा जो इस भर्ती में लगे भी है और जो समझो अच्छे लोग हैं जो अच्छी पोजीशन पे है, तो उनसे मैंने जो पूछा कि ये आईबीपीएस ये पेपर कंडक्ट कराएंगे कि नहीं, तो उनका कहना था कि बहुत कम चांसेस है, 10% ही चांसेस है कि वो पेपर करा सके कंडक्ट। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सारे उनसे जितने भी समझो भर्तियाँ कराते थे सबका इख्तियार छीन लिया, तो फिर वो टीचर भर्ती क्यों कराएंगे? ऐसा भी सवाल पैदा होता है कि भाई सारे जितने भी वो तलाटी का कराते थे, आरोग्य का कराते थे और जितनी भी भर्तियाँ होती है महाराष्ट्र के अंदर ग्रुप सी की, ग्रुप डी की, तो आईबीपीएस टीटीएस कराती थी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनसे पूरा वो इख्तियार ही छीन लिया। तो हो सकता है फिर वो एक पेपर क्यों कंडक्ट कराएंगे टीचर भर्ती का, वो भी है। फिर वो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आईबीपीएस कंपनी भी ये पेपर कंडक्ट कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है कि ये एक तो टीचर भर्ती का हो सकता है कि 20% ऐसे चांसेस है कि आईबीपीएस कंडक्ट करा ले, ऐसा हो भी सकता, लेकिन ज़्यादातर तो चांसेस नहीं नज़र आ रहे। और दूसरा इसका जो टीचिंग भर्ती का जो कुछ बच्चे भी निवेदन दे रहे हैं वहाँ पे जाके कि हमारा जो इससे पहले जो आईबीपीएस ने जो नॉर्मलाइजेशन करा था उसके अंदर भी घोल हुआ था। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो पता ही नहीं चला कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, किसके मार्क किस तरह बढ़े, किस तरह कम हुए, ये भी किसी को पता ही नहीं है। तो
तो आगे अब बहुत से बच्चे वहाँ पे निवेदन भी दे रहे हैं कि अब हमारा जो पेपर है वो एमपीएससी कंडक्ट कराए या फिर जो हमारा परीक्षा परिषद है वो कंडक्ट कराए। तो हो सकता है फिर ये एक तो परीक्षा परिषद ही खुद कंडक्ट कराए या फिर एमपीएससी के थ्रू ये कंडक्ट करा के लिया जाए। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाला काम है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो दोनों तरफ ख्याल रखें, एक तो वो एमपीएससी वगैरह का भी जो सिलेबस है उसको भी पढ़ते जाए और जो आईबीपीएस का है वो भी पढ़े। तो ज़्यादातर बहुत कम चांसेस है कि आईबीपीएस ये पेपर कंडक्ट कराए, ज़्यादातर तो बहुत 0% में मैं कहूँगा कि 10% ही चांसेस है कि आईबीपीएस ये पेपर कंडक्ट कराए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने पूरे अख्तियार उनसे छीन लिए पेपर कराने के। जितने भी वो तलाटी ग्रुप सी के, ग्रुप टी के, ग्रुप डी के एग्ज़ाम कराते थे वो उनसे आप नहीं कराएंगे, बल्कि एमपीएससी वो एग्ज़ाम कराएंगा। तो वो अब वो हो सकता है कि कंपनी एक पेपर क्यों कंडक्ट कराएंगी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने ये थोड़ी जो बातें थी टीचिंग भर्ती, टीचिंग टैट के ताल्लुक से वो आप तक मैंने पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो कभी आपको ये वीडियो कभी पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सीएटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस मिलती रहेंगी, उनके जो कंटेंट है सीएटी के जितने भी सब्जेक्ट है, समझो उनके जो कंटेंट है सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, तो उसकी वीडियो आपको हमारे तो वीडियो चैनल पर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।